हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल फैक्ट बाय एमके में। तो दोस्तों, आज एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं और ये धमाकेदार वीडियो है आपकी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो उत्तराखंड से संबंधित आपके समूह ग के पेपर करवाए जाते हैं। तो वैसा ही एक प्रैक्टिस सेट एक और लेके आ गया हूं अपनी वीडियो के माध्यम से। और इससे जो है आप अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं कि आप अभी कितने पानी में हैं और आपको कितना ज्ञान है और आप जो है उत्तराखंड के बारे में और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में और इंडियन हिस्ट्री और जो हमारी पॉलिटी है उसके बारे में कितना जानते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही आपका जो है एक जो आपका प्रैक्टिस सेट है उस ऐसा ही एक हार्ड प्रैक्टिस सेट ये आपका होने वाला है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा यूकेपीएससी के माध्यम से जो आपके फॉरेस्ट गार्ड और आपका जो कनिष्ठ सहायक से संबंधित जो पेपर करवाया गया था तो वो जो है काफ़ी हार्ड था। तो हार्ड टू मॉडरेट मॉडरेट आपका जो है प्रैक्टिस सेट था। तो आज भी जो है मैं एक ऐसे प्रकार का आपका हार्ड टू मॉडरेट आपका प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इसमें लगभग आपके जो हैं 25 से 30 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और ये आपका इंडियन हिस्ट्री और आपका जो पॉलिटी और ज्योग्राफी से संबंधित होने वाला है। और इसके अगले दिन कल यानी कल जो है मैं आपका एक उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग कोई भी इसमें चैनल में नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों मेरे काम को देखते हुए और जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं उसको देखते हुए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट हो वो आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज का जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। आपको जानकारी होगी ही कि जो है आपका इसमें जो आपके चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। तो यहाँ पर जो है आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिंधु क्षेत्र। सिंधु नदी आपको पता ही है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो जब सिंधु घाटी नदी जो है धीरे धीरे अपना रूप कम लिया तो उसका जो क्षेत्र था उसके क्षेत्र का जो फैलाव था वो आपका गुजरात, राजस्थान और इधर की तरफ आपका ज़्यादा था। तो वहाँ पर जो है पूरा मरुस्थल आप देख रहे हैं। तो सिंधु नदी का जो क्षेत्र है वो अब जो है एक मरुस्थल के रूप में तब्दील हो गया है। और दोस्तों, आज जो है वीडियो में थोड़ा मैं फास्ट बताऊंगा क्योंकि आज जो है क्वेश्चनों के जो काउंट है वो आज ज़्यादा है। तो आप जो है नोट डाउन भी करते रहिएगा और देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है और कौन सा नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। ऑप्शन लद्दाख व जस्कर, वृहत हिमालय व पीर पंजाल, वृहत हिमालय व जस्कर व काराकोरम व लद्दाख। तो आंसर हो जाएगा इसका वृहत हिमालय व पीर पंजाल जो आपकी श्रृंखला है तो उसके मध्य आपका कश्मीर घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। ऑप्शन सरोवरीय मैदान का, लोयस मैदान का, हिमनदीय मैदान का और जलोढ़ मैदान का। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आपका सरोवरीय मैदान का। तो जो मणिपुर की पहाड़ियां हैं ये आपकी इम्फाल बेसिन भी इनको कहा जाता है। तो एक सुंदर उदाहरण यहाँ जो है आपका सरोवर जिस प्रकार के होते हैं तो वैसा मैदान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और मणिपुर कहाँ पर पड़ता है आपका, ये आपके भारत के पूर्व में पड़ता है। ठीक है, आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। ऑप्शन कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार व कोंकण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोरोमंडल। आपका जो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का जो आपका पूर्वी तट होता है उसके तट को बोलते हैं कोरोमंडल। और जो आपके देश का जो पश्चिमी तट है उसको आप बोलते हैं मालाबार तट। ठीक है, और उसे जो है पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। और कहाँ पर है, ये आपका केरल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जारवा जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो जो जारवा जनजाति आपकी पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और ये साइंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि हाल ही में आपको जानकारी होगी कि लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ साइंस से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है वैसे ही आपका थोड़ा टफ पेपर आपका बना है। लेकिन अगर एक बार आपने इस पेपर को पढ़ लिया और इन क्वेश्चनों को अपने माइंड में सेट कर लिया तो आप जो है इसे कभी नहीं भूलेंगे। और पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है। ऑप्शन है 70 × 10 की पावर 5 किलोमीटर, 100 × 10 की पावर 5 किलोमीटर, 110 × 10 की पावर 6 किलोमीटर, 150 × 10 की पावर 6 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 150 × 10 की पावर 6 किलोमीटर आपकी सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है।
अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है एनीमोमीटर वायु की चाल को मापता है, अमीमीटर विद्युत धारा को नापता है, टेक्योमीटर दाबांतर को नापता है और पायरोमीटर उच्च ताप को नापता है। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका टेक्योमीटर दाबांतर। तो टेक्योमीटर आपका दाबांतर को नहीं मापता है। तो इसका जो रॉन्ग आंसर हो जाए मतलब सही आंसर हो जाएगा टेक्योमीटर दाबांतर। यहाँ पर जो है गलत सुमेलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है लंबाई की न्यूनतम इकाई है। ऑप्शन है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और फर्मीमीटर। तो वैसे तो जो है आपकी ये जो सारी मात्राएं हैं ये आपकी लंबाई की हैं, लेकिन जो इसकी सबसे न्यूनतम इकाई है वो आपकी फर्मीमीटर। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडेक्स होल संबंधित है। ऑप्शन हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, प्रिंटर और सीपीयू। तो जो सही आंसर हो जाएगा आपका जो इंडेक्स होल होता है वो आपका फ्लॉपी, आपने देखी होगी जो सीडी आप बोलते हैं जैसे सीडी या फ्लॉपी, तो उसमें आपने एक होल देखा होगा तो उसे ही इंडेक्स होल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्लॉपी इंडेक्स डिस्क। अगला क्वेश्चन है लोफर वर्क संबंध दर्शाता है। लोफर वर्क, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है लोफर वर्क को मैं बता देता हूं आपको। ऑप्शन है आपके गरीब बेरोजगारी, सापेक्ष गरीबी, टैक्स दर और टैक्स प्राप्ति और निरपेक्ष गरीबी। तो जो सही हो जाएगा आपका लोफर वर्क जो होता है आपका वो टैक्स दर और टैक्स प्राप्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आईआरसी का तात्पर्य है। ऑप्शन इंटरनेट रियल टाइम कम्युनिकेशन, इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रियल टाइम चैट और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंटरनेट रिले चैट। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं समय मापक विज्ञान है। होरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, टोमोग्राफी और हाइड्रोलॉजी। तो जो सही इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका होरोलॉजी। समय मापक विज्ञान को होरोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूरिया क्या है। यूरिया है या यूरिया क्या है। एक नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक, एक पादप हार्मोन और एक ऊर्जा शोषी पदार्थ। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो दोस्तों आप क्वेश्चनों का स्तर देख सकते हैं कि क्वेश्चनों का स्तर कितना हार्ड बना हुआ है। तो इससे जो है आपकी आगामी तैयारी में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो कई बार आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं और वहीं से ये जो है इन क्वेश्चनों को उठाया गया है, ठीक है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी और मेलेकोलॉजी। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एंटेमोलॉजी को कीटों के वैज्ञानिक अध्ययनों को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। चार ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वायुमंडलीय दाब से अधिक हमारे शरीर का दाब होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और लौह युग। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ताम्रपाषाण युग को आपका चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस जो सम्मेलन था बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी। ऑप्शन है श्रावस्ती, वैशाली, राजगिरा और कुशीनगर। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसका वैशाली। वैशाली में जो है आपका बौद्ध जो गुरु थे, बौद्ध गुरु आपके जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी महात्मा बुद्ध ने, तो उन्होंने वहां पर प्रवचन दिया था कि जो भिक्षुणी होती हैं तो वो भी जो है स्त्रियों के रूप में प्रवेश कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है उदयन वाश्वदत्ता की दंत कथा संबंधित है। ऑप्शन उज्जैन, मथुरा, माहिष्मति और विराट। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका उज्जैन। उदयन और वाश्वदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित हैं। आ जाते हैं आपका अगला क्वेश्चन में अशोक का समकालीन तुरमय का कहाँ का राजा था। मिस्र, कोरिंथ, मैसिडोनिया और सीरिया। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिस्र। जो आपका तुरमय अशोक का जो समकालीन तुरमय था वो आपका मिस्र का राजा था, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में
जब उसे राजत्व प्राप्त किया गया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के लिए जो है बर्नी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पर दो सूचियां दी गई हैं, एक तरफ आपके समाचार पत्र दिए गए हैं और एक तरफ उनकी भाषा दी गई है। तो आपको जो है इन समाचार पत्रों से इनकी भाषाओं को मिलाना है, ठीक है। भारत मित्र बंगाली, राष्ट्रमत गुजराती, प्रजा मित्र हिंदी और नायक मराठी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी के अनुसार मिला सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत मित्र जो है आपकी, भारत मित्र आपकी हिंदी में थी, ठीक है, भारत मित्र हिंदी में थी। और राष्ट्रमत आपकी जो है, राष्ट्रमत आपकी मराठी में थी। प्रजा मित्र की बात की जाए, प्रजा मित्र आपकी गुजराती में थी और नायक आपकी बंगाली भाषा में थी, ठीक है। तो दोस्तों इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में अपने पास, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो समाचार पत्र हैं वो, और इनकी भाषा कभी भी पूछी जा सकती है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब ये जो है आपके पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? ऑप्शन प्रवर समिति, प्रांकलन समिति, प्रधानमंत्री या लोक लेखा समिति? तो जो आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार जो होता है वो आपका जो लेख लेखा समिति होती है, भारत की जो लोक लेखा समिति होती है, जो आपके जो पैसा होता है जनता का उसका लेखा जोखा रखती है। तो भारत का जो महालेखाकार होता है इसका मित्र और इसका नियंत्रक होता है लोक लेखा समिति का, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 149। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 149। आपका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके कर्तव्य के बारे में निर्धारित करता है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? ऑप्शन है लिली थॉमस बनाम भारत संघ, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, नमिता शर्मा बनाम भारत संघ, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नमिता शर्मा बनाम भारत संघ। इसके तहत जो है भारत में 2005 में जो आपका सूचना का अधिकार जो अधिनियम है इसको पारित किया गया और इसको पूरे देश में लागू किया गया। किस एक्ट के तहत, जो आपका एक केस था किसके तहत? नमिता शर्मा बनाम भारत संघ, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। राज्य में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 169। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 169 के तहत आपका राज्य में जो आपकी विधान परिषद गठित होती है, जो विधानमंडल का ही अंग होता है। विधानमंडल का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? आपका राज्यपाल से होता है। विधानसभा और विधान परिषद से आपका विधानमंडल का आपका गठन होता है। तो उसी के अंतर्गत राज्य में विधान परिषद की जो स्थापना होती है वो आपकी 169 अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। आ जाते हैं अगला। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है? ऑप्शन नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या चेन्नई में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज आपकी नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नास्डैक किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? ऑप्शन अमेरिका, कनाडा, टोक्यो और इंग्लैंड। तो जो नास्डैक आपका शेयर इंडेक्स है ये आपका अमेरिका से संबंधित है। जैसे इंडिया में आपको पता ही है बीएससी है, एक तो आपका बीएससी का आपका जो इंडेक्स होता है उसका नाम क्या है? आपका बीएससी का है आपका सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स है। और दूसरा आपका है एनएससी, ठीक है। एनएससी का कौन सा है आपका? एनएससी का है आपका निफ्टी। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और इनका जो कार्य है, इनके कार्य को देख रेख कौन करता है और इन पर लगाम कौन लगाता है भारत में?
तो इसको बोलते हैं आपका, वो है आपका सेबी। सेबी जो है इनके कार्य को देखता है और इन पर जो है इनके लिए नियम कानून का निर्माण करता है। किनके लिए? जो आपका स्टॉक एक्सचेंज होता है भारत में उनके लिए, ठीक है। और अमेरिका से संबंधित मैंने बता दिया, नास्डैक किससे है? नास्डैक आपका अमेरिका की स्टॉक एजेंसी है, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई? ऑप्शन 1955, 1958, 1957 और 1945। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, 1957 से भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई। अगर ये भी पूछा जा सकता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपका भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो वो हुई थी आपकी 2 अक्टूबर 1952, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952। तो इसे भी जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के 49वें सीजीआई कौन बने हैं? जस्टिस जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस कौल और जस्टिस नजीर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जस्टिस यूयू ललित। और ये जो है अब रिटायर हो चुके हैं। और अब देश में कौन से आपके सीजीआई हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? वो हैं आपके 50वें, ये हैं आपके जस्टिस चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम क्या है आपका? इनका है डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ का पूरा नाम हो जाएगा आपका धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। और जस्टिस यूयू ललित आपके 49वें सीजीआई थे भारत के, और वर्तमान में कौन है? डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है। और यूयू ललित जी का पूरा नाम था उदय, ठीक है, उदय उदय यू ललित इनका पूरा नाम था। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों को लॉन्च किया गया? जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जर्मनी। पूरे विश्व में जर्मनी एक ऐसा देश है जिसने अभी हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को लॉन्च किया है। अगर बात की जाए एशिया में, तो एशिया में एकमात्र चीन ऐसा देश है जिसने जो है आपका हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को संचालित किया है। तो दोस्तों ये आप दोनों बात नोट कर लीजिएगा कि अगर विश्व में पहला पूछा जाए तो विश्व में आपका हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। और अगर एशिया की बात की जाए कि एशिया में पहले सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन किसने चलाई है, तो वो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है। और भारत में भी जो है अब हाइड्रोजन ट्रेन जो चलाने की जो योजना है उस पर कार्य किया जा रहा है। और बहुत जल्द ही इसमें जो है आपका भारत में भी आपको देखने को मिलेगी हाइड्रोजन से चलने वाली संचालित ट्रेनें, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए जो है ये कुछ क्वेश्चन इतने ही थे। इसके बाद जो है कल मैं आपके लिए एक उत्तराखंड से संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो क्वेश्चनों को जो स्टैंडर्ड है, क्वेश्चनों को जो एक मानक है वो कैसा है, आप क्वेश्चन देख के जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन आपके यूकेपीएससी से संबंधित हैं या नहीं। दोस्तों ऐसी ही वीडियो डेली आपके लिए लेता हुआ आऊँगा आपका नॉलेज बनाने के लिए, ताकि जो है आप उत्तराखंड में जो गवर्नमेंट जॉब का जो आपका सपना है उसको आप पा सकें, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।